श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्ण नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, कौन सा ग्रह किस तारीख में, किस दिनांक में नीच राशि में जा रहा है, कौन सा ग्रह उच्च राशि में जा रहा है, कौन सा ग्रह वक्री हो रहा है, किस राशि से पापक ग्रह कहाँ चल रहे हैं, राहु देव कहाँ चल रहे हैं, शनि देव किस स्थिति में है, इस प्रकार के प्रसंगों के द्वारा जो ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं और उस ज्ञान को देने वाले हर मास में, हर दिन में राशि फल सहित बताने वाले अगणित विद्वान हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम हैं, उनके द्वारा आपको ज्ञान मिलता रहता है। लेकिन उन सबसे हमारा रास्ता अपना पृथक है। हम जो आपको देना चाहते हैं वो आज काम नहीं देगा, वो तो सदैव काम देगा। जब तक आप संसार में रहेंगे तब तक वो आपके पास रहेगा और उसको आप दूसरों को भी दे सकते हैं। और ग्रह तो हमेशा बदलते रहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। संसार का चक्र चलता रहा है और चलता रहेगा। लेकिन जो एक स्थायी ज्ञान होता है ज्योतिष शास्त्र का, वो बड़ा दुर्लभ होता है। तो उसी ज्योतिष के प्रसंग में आज हम आपको केवल भावों के विषय पर, न हम राशि की बात करेंगे, न हम किसी ग्रह की बात करेंगे। आज केवल भावानुसार फल कैसे जाना जाता है, उसकी महत्ता क्या है, उसको आप आज समझें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छा ज्ञान आपके लिए लेकर के आए। तो जिस रास्ते पर, जिस पथ पर 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह और 12 भाव, उसी रास्ते पर हैं जो, और वो रास्ता 360 किलोमीटर लंबा है, ऐसा आप मान सकते हैं। ऐसी आप कल्पना करेंगे और वो सत्य कल्पना है। और वो रास्ता 360 किलोमीटर आप मान लें और उस रास्ते पर 12 शहर, 12 नगर पड़ते हैं। 12 शहर हैं या 12 नगर हैं या 12 गांव हैं या 12 भाव हैं या 12 घर हैं, 12 हाउस है। और वो क्रमशः बराबर दूरी पर हैं, न कोई कम है न कोई ज्यादा है।
लेकिन उनमें जो रहने वाले हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। और वो 360 जिनको अंश कहा गया है और 12 मास के आधार पर हर मास 30 दिन का यदि विभक्त किए जाए तब भी 360 होता है, 360 हो जाता है। तो यानी कि एक जो भाव है वो 30 डिग्री का होता है, 30 अंश का होता है। तो उस रास्ते को जिस पर ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, हर भाव बराबर दूरी पर है और उसके केवल 30 ही अंश है, यानी 30 किलोमीटर आप मान लें समझने के लिए। अब यह भाव है क्या? ग्रहों के विषय में तो आप सुनते रहते हैं कि राहु ऐसा है, शनि ऐसा, सूर्य ऐसा, मंगल ऐसा है, हम भी बताते हैं, हमने भी बहुत बताया है आपको। लेकिन ये जो भाव हैं ये भी कुछ करते हैं या नहीं करते हैं? हम किसी राशि से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, इस समय किसी नक्षत्र का यहाँ पर वर्णन नहीं चल रहा है। मित्रों इसको समझें, बड़ा अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान है आपका। तो ये जो राशि पथ है, ये जो राशि का जो पथ है, रास्ता है, राशि के 12 कल्पित भाग पृथ्वी पर जन्म लगन के आधार पर, ये जन्म लगन है, प्रथम भाव जन्म लगन कहलाता है। तो जन्म लगन के आधार पर किए गए हैं, उनमें से प्रत्येक भाग भी ग्रहों की भांति जिस प्रकार से हमारे ग्रह काम करते हैं उसी प्रकार से भाव भी अपना काम करते हैं, इसको समझना है। उनमें से प्रत्येक भाव भी ग्रहों की भांति संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी वस्तु, गुण, धातु इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। हर भाव, किसी भाव में कोई सा गुण है, किसी भाव में कोई सी धातु है, ये भाव प्रतिनिधि है। और 12 भावों की कल्पना भी ऋषियों की योग शक्ति का ये चमत्कार है। और ऋषियों की उस कल्पना के मूल में सृष्टि के विकास और मनुष्य की उत्तरोत्तर उन्नति करने का रहस्य छुपा हुआ है इन सभी भावों में। मनुष्य का जन्म उसके लिए इस संसार में सबसे पहली घटना है। सबसे पहली घटना कब घटित होती है कि जब किसी जातक का जन्म होता है, वो उसके जीवन की सर्वप्रथम घटना है। और जीवन की शेष क्रियाएं तथा घटनाएं जन्म के बाद से ही शुरू होती हैं। पहली घटना के बाद, यानी पहली घटना जन्म की घटना है। इसीलिए जन्म को प्रथम भाव के साथ जोड़ना ऋषियों की तार्किक बुद्धि का ही परिणाम है। यानी जो पहली घटना है वही प्रथम भाव है कि आप पैदा हुए। और वास्तविकता तो ये कि प्रत्येक उस वस्तु
अंग स्थिति पदार्थ का जो जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, उसके जन्म भाव अर्थात लग्न भाव से, प्रथम भाव से घनिष्ठ संबंध होता है और उसका विवेचन जन्म भाव से ही किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जो प्रथम भाव है, जो पहली घटना है जीवन की, जिसको लग्न कहा गया है, तो इससे क्या है कि उसका रंग है, उसका रूप है, उसका कद है, उसकी जाति है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य कौन है, उसका जन्म स्थान है, जन्म का समय कि वो किस समय पैदा हुआ, ये तो लग्न भाव ही पहली घटना तो बताती है। आज सभी बातें जन्म भाव से ही संबंध रखती हैं, इसीलिए इन सब का विचार मनुष्य शरीर के साथ साथ पहले भाव अर्थात जन्म भाव से ही किया जाता है। अब विषय ये है कि पहली घटना घटित तो हो गई कि जन्म मिल गया, रूप कैसा है, रंग कैसा है, कद कैसा है, ये सब पता मिल गया। अब विषय आता है कि जन्म तो मिल चुका है, तो सबसे आवश्यक बात जो है उसके जीवन और मरण से संबंध रखती है। जीवन और मरण से संबंध रखती है कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, यानी कि भोज्य और भोग्य जो भी सामग्री या जो भी पदार्थ है। इसीलिए प्रत्येक प्रकार की भोज्य तथा भोग्य सामग्री का विचार ऋषियों ने द्वितीय भाव से किया है कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा। भोग्य सामग्री से संबंध होने के कारण दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं, और धन भाव का अभिप्राय कागज के नोट या सोने की गिनिया खाने से नहीं है। जीवन तो भोजन से ही चलेगा ना। तो जो भी भोज्य और भोग्य पदार्थ होते हैं, चाहे वो पेय पदार्थ हैं, चाहे वो भक्षण पदार्थ हैं, उन सबका विचार द्वितीय भाव से होगा। अच्छा, जन्म तो हो गया, रूप रंग कद काठी सब पता पड़ गया। अच्छा, भोजन की भी व्यवस्था हो गई, द्वितीय भाव से भोजन भी मिलने लगा, माँ का दूध मिलने लगा पीने के लिए। लेकिन ये जो भोजन है, जिसके कारण वो शरीर चलना है, अच्छा, वो धन और भोजन तो सभी मेहनत से और परिश्रम से पैदा होंगे ना। बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। तो जब नवजात को जन्म भी मिल चुका है, उसके जन्म के शरीर और क्षेत्र के लिए भोजन का भी प्रबंध हो चुका है, लेकिन वो धन किस प्रकार आएगा, जो कि व्यवस्था वो सारी चलती है। तो जो तीसरा भाव है, तृतीय भाव, ये परिश्रम का भाव है। वो परिश्रमी, तो इसीलिए तीसरा भाव बहुत जरूरी था। तो परिश्रम करेगा, तो परिश्रम से जो भोग्य पदार्थ है, जो खाने की व्यवस्था है, जो धन की व्यवस्था है, वो परिश्रम से उसको प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार द्वितीय भाव से संबंध रखने वाले जो खाद्य पदार्थ शरीर यात्रा के लिए परमावश्यक है और अनिवार्य हैं, तो
उसकी अनिवार्यता बनी रहे, वो स्थिर रूप से आपके पास बने रहे। अच्छा, सारा काम किससे होता है? बाजुओं से होता है और हाथों से होता है। तो तीसरा भाव परिश्रम का भाव है, पराक्रम का भाव है, बाजुओं का भाव है और हाथों का भाव है, कर्म करने का भाव है। परिश्रम हाथ से ही तो कर्म होगा ना, बाजुओं से कर्म होगा। अच्छा, और बाहुबल, बाहुबल तो भुजाओं के बल को ही कहा जाता है ना। तो ये बाहुबल भी है। बाहुबल जब होगा जब भी आप धन कमाएंगे, बहुत बहुत सुंदर भोजन करेंगे। तो तृतीय भाव बाहुबल का भी भाव है। अच्छा, ये स्थान भाइयों का भी है, जो छोटे भाई होते हैं, क्योंकि संसार में भाई को भुजा माना गया है, बाहु माना गया है। अब विषय ये है कि जन्म भी हो गया, भोजन की भी व्यवस्था हो गई और परिश्रम भी होने लगा, सब काम चलने लगा। अब विषय ये आता है कि जब तक रुचि, इच्छा, भावना, मनुष्य की रुचि अथवा इच्छा ना हो, तब तक कार्य में प्रवृत्ति और मन तो नहीं लगेगा। तो इसीलिए इच्छा का होना, भावना का होना परमावश्यक है। अच्छा, कहा भी है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, अर्थात जहां चाह वहां राह। अर्थात जहां इच्छा होती है, अर्थात चतुर्थ भाव क्या है कि वो इच्छाओं का भाव है। तो जहां इच्छा होती है तो वहां पर कार्य निष्पन्न होता है, संपन्न होता है। और चतुर्थ भाव इच्छा का भाव है, रुचि का भाव है, भावना का भाव है, विल का भाव है, डिजायर्स का भाव है, इमोशंस का भाव है। अच्छा, विषय ये आ गया कि भावना भी पैदा होगी, मन भी लगने लगा, कर्म भी होने लगा, भोजन की व्यवस्था हो गई, हा? और जन्म भी हो गया। और जब मन से जब काम करोगे जब भी तो सुख मिलेगा। मन से और ईमानदारी से आप परिश्रम करेंगे, भावना से लगन के साथ में मेहनत आप करेंगे। तो इसीलिए चतुर्थ भाव की आवश्यकता ऋषियों ने समझी कि मन भी तो होना चाहिए। अब विषय ये आता है कि अब ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये करना किसके लिए? कोई उद्देश्य है क्या? कोई गंतव्य स्थान है क्या जहां पर जाना है और वो उद्देश्य हमको पूरा करना? तो पंचम भाव की आवश्यकता आ गई। तो पंचम भाव क्या है कि उद्देश्य का भाव है, जीवन का जो लक्ष्य है, एम है, हा? पंचम भाव अर्थात बुद्धि तत्व। धन, श्रम, रुचि तत्व से भी अधिक मूल्यवान तो बुद्धि है ना, ज्ञान है। तो पंचम भाव, और बिना बुद्धि में निश्चय हुए मानसिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती है किसी काम में। पहले निश्चित हो कि ये कार्य हमको करना है और यहां तक करना है। तो बुद्धि का विचार, मंत्रणा शक्ति, एडवाइस देना, किसी को एडवाइजर बनना,
और क्या है? प्रतियोगिता, प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अच्छा, पंचम भाव का जो संबंध है वो संपूर्ण विकास में सहायक है। अब विषय आया कि जन्म हो गया प्रथम भाव से, भोजन व्यवस्था हो गई द्वितीय भाव से, परिश्रम करने लगे तीसरे भाव से, मन लगने लगा चतुर्थ भाव से, अब बुद्धि का उपयोग और लक्ष्य अब पंचम भाव पूरा करने लगा। अब विषय ये आता है क्या कि सिद्धांत दो प्रकार का है। सिद्धांत दो प्रकार का, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और एक ज्ञान दो प्रकार का है, और अनुभव भी दो प्रकार का है। एक तो किताब के द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान और एक प्रैक्टिकल ज्ञान। एक संसार में क्रियाएं करके जो अनुभव गम्य ज्ञान होता है। अच्छा, ज्ञान कई प्रकार का है। श्रवण करने से ज्ञान मिलता है, देखने से ज्ञान मिलता है, पढ़ने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान के बहुत रास्ते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा दुख में बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता।